Well, in sorry. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई नो बड़े टाइम बाद मुलाकात हो रही है यार, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन लग गया था, आपको तो पता ही है। लास्ट विजिट मैंने की थी अप्रैल में, ऋषिकेश कवर किया था। उसके बाद आई वाज जस्ट वेटिंग कि कब सब बैक टू नॉर्मल हो जाए एंड जल्दी से जब खुल जाए, लोग सेफ़ हो जाएं, वैक्सीनेटेड हो जाएं। बाय द वे मैंने अपना फर्स्ट शॉट लगवा लिया है एंड मेरा सेकेंड शॉट अगस्त एंड सितंबर में स्केड्यूल है। सो बेटर यू गाइज ऑल्सो गेट जैब्ड as early as possible, because there are some places which require a vaccination certificate. So good luck and वो बिल्कुल लगवा लीजिए। So yeah, coming back to my topic, so I've made my base Kasol. So वहाँ से मैं connected areas cover करूँगी like मलाना, तोश, कालगा and चलाल. So ideally first day चलाल करना चाहिए, but then first day मैं बहुत late पहुँची थी। जिस दिन मैं यहाँ आई थी कसौल 4 बजे इवनिंग में, so if I would have gone there, so वो justify नहीं हो पाता। पार्वती वैली का फर्स्ट ब्लॉग आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। तो बाबा जी के दर्शन करते हैं एंड होप कि सब सारा कुछ अच्छे से कवर हो जाए। बीइंग अ सोलो ट्रैवलर एंड विल ट्राई कि कौन सी जुगाड़ सोलो ट्रैवलिंग में, कि सस्ते में कैसे जाना, बजट ट्रैवलिंग कैसे करना, ऑल दिस थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन दिस व्लॉग। सो keep watching this vlog till the end of this video so that you get more of information, and don't forget to read the description. I leave most of the details in description as well. And so I guess enough talking, let's keep walking. So how have I planned to go to Manikaran via local transport? यहाँ से पब्लिक बस चलती है एवरी हाफ एन आवर के गैप में। तो जहाँ पे मैं रह रही हूँ हॉस्टलर्स, तो वहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट है, कसौल मार्केट इज़ द फेमस फ्ली मार्केट, दैट इज़ ऑल्सो वी गोना कवर। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम चल रहे हैं, चाय की जुगाड़ करते हैं। जो मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो उनको पता ही है कि मेरी शुरुआत हमेशा चाय से होती है। आई लव टी। तो चाय देखते हैं, चाय कहाँ से मिलेगी अच्छी बढ़िया अदरक वाली। उसके बाद 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे चौक पे आई गेस हमें बस मिल जाएगी मणिकरण के लिए। तो चलते हैं। चाय की जुगाड़ तो लग गई है। सो बेसिकली ये मेरी डेली का टपरी है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे कसौल तो प्लीज़ भैया की चाय ज़रूर ट्राई करिएगा। ये निंजा मोमोज़ है, तो उसके ऑपोजिट ही भैया का टपरी रहता है। शक्ल तो आप देख ही लेंगे तो वैसे ही पहचान लेंगे। तो गाइज़ अभी मैं शंकर ढाबा के इधर बैठी हुई हूँ। बेसिकली इट्स कॉल्ड द चौक ऑफ कसौल। तो यहाँ से मुझे बस मिलेगी, वेट करते हैं। हाफ एन आवर के वैसे गैप में चलती रहती है। Finally, I have reached my first hotspot of Parvati Valley, which is Manikaran. So as I said, मैंने बस बोर्ड किया था चौक से, which I mentioned earlier as well. और I guess hardly 5 to 7 minutes लगे होंगे बस से. So they deboarded me at Manikaran Chowk. So basically, Manikaran has its own importance of mythological beliefs and बहुत से mythological tales हैं, especially in Hindu and more especially in Sikh, since it's a Gurudwara.
I would suggest let's get inside and learn more about what is Manikaran, what is so special about Manikaran, what is about the hot water spring, and let's go. अब पार्वती माता एक बार स्नान कर रही होती हैं, तो स्नान करते समय ना उनकी कान की मणि जो है पानी में बह जाती है। अच्छा। तो जब मणि बह गई तो जैसे अब ढूंढने लगे, तो सभी देवी देवताओं को शिवजी भगवान ने आदेश दिया कि भाई जाइए और पार्वती की मणि ढूंढिए। तो अब सब भी ढूंढ रहे थे। तो जो जैसे अब पाताल लोक में शेषनाग जी रहते थे यहाँ पे, तो वो मणि ना बहकर जैसे पानी के साथ तो वो पाताल लोक में पहुँच गई। तो हाँ जी, तो जैसे अब पता चला कि भाई मणि जो है शेषनाग जी के पास है। तो जैसे तो शिवजी भगवान ने जैसे जोर से जैसे गुस्से में जब पैर मारा और उनके क्रोध से डर के जब शेषनाग जी ने फुंकारा मारा ना, तो फुंकारे में जैसे यहाँ पे गर्म पानी के साथ साथ मणि भी निकली। तो पार्वती माता ने अपनी मणि ले ली। तो बाकी अब तो जैसे नहीं निकलती ना, तो उस टाइम पे बारीक बारीक और भी बहुत सारी मणियाँ निकली थी। तो फिर ये पानी निकला, उसमें फुंकारे के साथ पानी निकला। तो तब से मतलब मणि के नाम पे इसका नाम मणिकरण पड़ा। हाँ। तो पानी भी तभी से ही है। आप यहाँ पे कहीं पे भी 2 किलोमीटर का एरिया है ये इस साइड का, आप कहीं पे भी खोदोगे आपको गर्म पानी मिलेगा। नेचुरल और इतना ही गर्म निकलेगा। 90 से 100 डिग्री। हाँ जी, 90 से 100 डिग्री के बीच। कहानी यहाँ की मणिकरण की बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो मणिकरण नाम है कैसे रखा गया है, शिवजी का मंदिर क्यों है, और वह सिख गुरुद्वारा क्यों स्टैब्लिश्ड है। तो दैट वाज रियली गुड। वेल गाइस, यहाँ पे पता किया वैसे मणिकरण में ऐसा कुछ और कुछ एक्स्ट्रा अगर आप आएंगे यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। इफ़ यू गाइस विल सर्च थिंग्स टू एक्सप्लोर इन मणिकरण और प्लेसेस टू विजिट नियर मणिकरण, सो इट इज़ जस्ट यू विल फाइंड मणिकरण गुरुद्वारा, देन शिव मंदिर मणिकरण, देन कुलन पीठ मणिकरण, hot water spring, so everything is there in just one place only, which is of course Manikaran Gurudwara. So I guess it's time to say goodbye, not goodbye, it's time to say bye. First episode of Parvati Valley, which is Manikaran Gurudwara. आगे भी बहुत सारे episodes आने वाले हैं, तो stay tuned with this channel. If you are new to my channel, don't forget to subscribe it, and if you like this vlog, don't miss to hit that like button. It will help me to grow, and I will grow along with all your support. So I guess so yep, bye bye. I'll see you in my next destination in some other vlog with some beautiful environment and awesome temperature and with awesome sightseeing. Bye bye, see you guys.